तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह 6 ढाला ग्रंथ है, जिसके आधार से हम दूसरी ढाल में प्रवेश करके अभी उसके समापन की तरफ है। एक सरसरी नजर से देख लेते हैं दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा। तो दूसरे अध्याय में ऐसे इस शब्द से शुरुआत करके उन्होंने पहले अध्याय में जो संसार दुखों का वर्णन किया था, उस वर्णन से ढाल, तो पहली ढाल में जो संसार दुखों का वर्णन हुआ था उससे एक कड़ी जोड़ते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया था और फिर उसके कारण बताए थे। तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये कारण बताए थे। फिर हमने उसी के गृहित और अगृहित ऐसे 2 भेद किए थे। कहने का मतलब ये है, गृहित मिथ्या दर्शन, अगृहित मिथ्या दर्शन, गृहित मिथ्या ज्ञान, अगृहित मिथ्या ज्ञान, गृहित मिथ्या चारित्र, अगृहित मिथ्या चारित्र। इस प्रकार से हमने भेद किए थे, जिसमें गृहित अगृहित मतलब वो होता है जो निसर्गज रूप से चलता आता है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और गृहित वो होता है जो इस भाव में हमने गृहित मतलब ग्रहण किया वाला होता है। गृहित मतलब क्या? ग्रहण किया वाला, बराबर। उसी प्रकार गृहित मिथ्यात्व मतलब इस भाव में ग्रहण किया हुआ। और ये गृहित मिथ्यात्व काम कैसे करता है? पोषे चिरदर्शन मोह है। चिरदर्शन मोह मतलब अनादिकाल, देखिए इसके भी 2 अर्थ होंगे। अनादिकाल से जो दर्शन मोह चलता आ रहा है, माने अगृहित मिथ्यात्व चला आ रहा है, उसका पोषण कर रहा है, ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ क्या? आगे तक जितने भी काल तक ये गृहित मिथ्यात्व बना रहेगा, उतने काल तक ये दर्शन मोह का पोषण करता रहेगा। मतलब एक भूत परक अर्थ किया और एक भविष्य परक अर्थ किया, ऐसे दोनों ही अर्थ संभव है। तो ये गृहित मिथ्यात्व का काम देखा। और फिर उसी के अंतर्गत हमने अगृहित मिथ्यात्व में तो 7 तत्व संबंधी भूल देखी। अगृहित मिथ्या ज्ञान में या ही प्रतीति जो कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, मतलब ऐसी प्रतीति जहाँ जहाँ पाई जाती है या ऐसी प्रतीति जिस ज्ञान पूर्वक कोई होती है, वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान जानना। और फिर आगे कहते हैं, इन जुत विषय में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्याचरित्र, मतलब मिथ्यात्व के साथ साथ जो विषयों में प्रवृत्ति होती है उसे मिथ्या चारित्र जानना। सिर्फ विषयों में प्रवृत्ति ये मिथ्या चारित्र नहीं कहलाती है। मिथ्यात्व के साथ जो विषयों में प्रवृत्ति होती है वो मिथ्या चारित्र कहलाती है। तो फिर सिर्फ विषयों में प्रवृत्ति जो होती है, विषयों में प्रवृत्ति कहिए, व्रतशील संयम का पालन कहिए, 28 मूल गुणों का पालन कहिए, ये सभी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये अचारित्र कहलाएगा। ठीक है। फिर सम्यक तो है, और वो संयम किस स्तर का है उसके हिसाब से देश संयम कहा जाएगा, सकल संयम कहा जाएगा। ये गुणस्थान या कषाय चौकड़ियों के अभाव के ऊपर निर्भर करता है, बराबर। तो ये हमने अगृहित मिथ्यात्व के बारे में देखा। और गृहित मिथ्यात्व में हमने कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी चर्चा की। मतलब इनका जो सेवन करता है वो गृहित मिथ्यात्व समझना। फिर उसमें भी हमने एक मुख्य बात देखी थी कि ये सभी राग का पोषण करते हैं, क्योंकि ये सभी राग का आलंबन लेते हैं और राग को ही प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है। तो राग, ये सभी राग से जुड़े हुए होने से राग हमारा विभाव है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए।
फिर गृहीत मिथ्या ज्ञान की बात आई, बराबर। गृहीत मिथ्या ज्ञान में क्या कहा, एक मिनट, हाँ, एकांतवाद दूषित समझ, बराबर। देखिए पिछली कक्षा में ही पढ़ा था, फिर भी थोड़ी भूलन हो गई। चलिए, ज्ञान का संरक्षण ही ऐसा है। तो एकांतवाद दूषित समझ मतलब गृहीत मिथ्या ज्ञान में हमने शास्त्रों की बात कही थी कि जहां पर एकांत का पक्ष होता है, या एकांत मतलब ही वैसे पक्ष होता है, एकांत का जहां प्ररूपण होता है, या वस्तु की जो दो अपेक्षाएं होती है, अनेकांत होता है, उसमें से किसी एक ही अपेक्षा को ऊर्ध्व करना, दूसरी अपेक्षा की हायती ही नहीं मानना। जैसे जीव को सदाकाल शुद्ध मानना, उसमें अशुद्धता का लवलेश नहीं है ऐसा समझना, ये एकांत कर बैठा, बराबर है। मतलब संसारी जीव की अपेक्षा बात चल रही है। या जीव सदाकाल नित्य ही है, अनित्य है ही नहीं, ऐसी कुछ मान्यता कर बैठना, या उल्टी जो कुछ भी हो, ये एकांत ही पकड़ के चलते हैं। तो एकांतवाद से दूषित ये गृहीत मिथ्या ज्ञान होता है। और ये किसका पोषण करते हैं, विषय आदि का पोषण करते हैं। वैसे पिछली कक्षा में ये बात हुई थी, फिर भी मैं पूछता हूँ, यहाँ एकांत का अर्थ क्या लेना चाहिए। हमने पिछली कक्षा में बात की थी, एकांत मतलब क्या लेना, यहाँ पर कौन सा एकांत लेना। मिथ्या एकांत। बहुत बढ़िया, मिथ्या एकांत लेना है, क्योंकि सम्यक एकांत ये भी किसी अपेक्षा को लिए हुए ही कथन करता है, बराबर। वो यद्यपि वहां पर सर्वथा ऐसा शब्द मिल रहा है, फिर भी वहां कुछ न कुछ अपेक्षा होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए वो सम्यक एकांत कहा जा रहा है। जैसे अग्नि उष्ण ही है, बराबर। अब ये तो सम्यक एकांत है, इसमें किसी को कोई दुमत नहीं है कि अग्नि ठंडी है, गर्म है, क्या ऐसी कुछ है, कोई किसी को दुमत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को ऊर्ध्व किया जो कि सत्य है, अग्नि उष्ण है, और हमारी मान्यता भी वैसी है। क्या मान्यता सही है, हमारे बैकएंड में ये मान्यता बराबर चल रही है कि अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। ये जो उसका दूसरा प्रतिपक्ष है, ये भी हमारे ज्ञान में है, तब जाकर वो एकांत सम्यक पने को प्राप्त होता है। क्योंकि सापेक्षा नया मिथ्या, निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुतेर्थकृत, ठीक है। ये आप्त मीमांसा की एक कारिका का एक पंक्ति है। क्या, सापेक्षा नया मिथ्या, निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुतेर्थकृत। मतलब जहां पर भी कोई अपेक्षा नहीं लगती है, सिर्फ एकांत कर दिया जाता है, वो मिथ्या समझना, वो न मिथ्या समझना। और सापेक्षा वस्तुतेर्थकृत, जो सापेक्ष न होते हैं, मतलब एट अ टाइम, ये भी है, बराबर, एट अ टाइम दोनों मानता है, परंतु कथन में सिर्फ एक ही को ऊर्ध्व करता है, बराबर। हयाती तो दोनों की एक साथ है, परंतु अब ये भाषा की कमजोरी है कि दोनों एक साथ पुट नहीं किए जा सकते, इसीलिए मुख्य गौण या ऊर्ध्व गौण की व्यवस्था अपनाई जाती है, और ये सापेक्षता को लिए हुए होती है, ठीक है। तो रागी कुमत निकृत श्रोताभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन तरह। तो ये हमने गृहीत मिथ्या ज्ञान का लक्षण देखा। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण देखना है, और फिर ये दूसरे ढाल का समापन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें तीसरे ढाल की भूमिका भी जमानी है। छंद पढ़ते हैं। जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करन विविध विध देहदा,
आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करनी तन करन छीन। क्या कह रहे हैं, चलिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं पहले। जो प्रसिद्धि, लाभ तथा मान्यता और आदर सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली, आत्मा और परवस्तुओं के भेद ज्ञान से रहित, शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र है। देखिए यहाँ पर गृहीत मिथ्या चारित्र की बात चल रही है, परंतु मिथ्या चारित्र, सिर्फ मिथ्या चारित्र को अगर फोकस करें तो गृहीत और अगृहीत में स्वरूप बहुत वैसा ही मिलेगा। अगृहीत मिथ्या चारित्र में सिर्फ वो अनादिकाल से चली आ रही कुछ मान्यता के साथ क्रिया चल रही है, वो अगृहीत में चली जाएगी, और बस इसी भव संबंधी जो कुछ भी उल्टी सीधी मान्यताएं खड़ी कर दी जाती है, अपना ली जाती है, वो गृहीत मिथ्या चारित्र में आएगी। अभी इस भव संबंधी कैसे मिथ्या चारित्र बनेगा, जैसे क्रियाकांड में प्रवृत्ति करना, परंतु कैसे, ख्याति की अपेक्षा से। कोई मेरी बहुत प्रशंसा करेगा, वाह करेगा, मुझे अच्छा चाहेगा, मतलब मेरी तारीफ करेगा, इस अपेक्षा पूर्वक की गई जो कुछ भी देह की क्रिया है वो मिथ्या चारित्र में चली जाएगी। मतलब लाभ, तारीफ की अपेक्षा से, यहाँ तो उन्होंने एक शब्द दिया है, हम चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर मान पोषण करने के लिए, बड़प्पन के लिए, ये सभी इसी के अंतर्गत चले आएंगे, परंतु एक ही कंसेप्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स है। ठीक है, मान बढ़ावा कहिए या स्वयं की प्रशंसा करके देना कहिए, ये सभी मान कषाय के अंतर्गत ही चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो सकता है इस पर थोड़ा विचार करते हैं। किसी ने अनेक उपवास किए, ऐसा एक अलग उदाहरण लेते हैं। परिवार में 5 सदस्य थे और पर्युषण पर्व था, दशलक्षण पर्व थे, तो तभी सभी ने ये एक मत से विचार किया, ये निर्णय लिया कि धर्माराधन का काल है, चलो हम सभी इन 10 दिनों में अनशन रखेंगे और इससे जो कुछ भी हमारा समय बचेगा, हम इससे हमारा बहुत कुछ समय बच जाएगा, हम धर्म कार्य में इसे लगा लेंगे। 11वें दिन जब पारणे का दिन होता है या कहिए क्षमापना दिन होता है, तब समाज में तो किसी रूप से तो पता चल ही गया होता है कि अरे देखो ये कितने धर्मात्मा है, इनके घर में सभी जनों ने, ये कि जो छोटा बच्चा था जो कि 5वीं 6ठी कक्षा में है, उसने भी 10 उपवास कर दिए, देखो देखो। परंतु ये सभी आपस में ही चर्चा चल रही है, उनको जाकर किसी ने बधाई नहीं दी कि अरे आपकी तो धन्य है, आपकी तो धन्य है, आप 10 उपवास कर लिए, ये सब कर लिए। अब देखना वो जो उपवास किए थे उन्होंने, उसमें उनको कितनी आग लग जाती है। हमने इतना सब किया, हमारी थोड़ी भी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमारा इतना भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं हमें कि हमने इतना बड़ा काम किया है। तो ये क्या हो गया, ये ख्याति के लिए किया ना तुमने, बराबर ख्याति की अपेक्षा से की गई बात, ये किसी भी प्रकार से उपवास नहीं कही जा सकती है। और उपवास की परिभाषा भी क्या है, कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदो। क्या कहा, कषाय विषय और आहार, इन तीनों का त्याग होना चाहिए तभी उपवास कहलाएंगे। सिर्फ आहार का त्याग अगर होगा, विषय कषाय पनपते रहेंगे, बने रहेंगे, तो उसको श्री गुरु लंघन कहते हैं। अब देखिए
कषाय में मान कषाय आ गई बराबर। अब मान कषाय हो गई तो काय का उपवास रह गया बराबर, इसीलिए वो उपवास संज्ञा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां ख्याति लाभ पूजादि चाह, इसकी प्रसिद्धि लाभ की चाह होती है। लाभ मतलब कुछ बेनिफिट मिले अपन को बराबर। अब बेनिफिट इन नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है, मतलब पैसे के मामले में भी कुछ लाभ हो सकता है, या पैसे को छोड़ के अन्य कैसे लाभ हो सकते हैं, इनकी समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, इनको किसी भी प्रकार की सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये इस प्रकार के नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। और मॉनेटरी बेनिफिट कोई आकर बहुत बड़ी उनकी भेंट दे, मतलब इतने इतनी दान राशि दे दे, कुछ सदिच्छा भेंट दे दे पैसे, ये सभी लाभ इसकी चाह से करना, ये तो महागृहित मिथ्याचारित्र में चला जाएगा बराबर। अभी कुछ मैंने बस एक ऐसी ऊपरी तौर पर एक घटना सुनी थी कि कहीं एक स्थान पर एक व्यक्ति ने 10 उपवास किए दशलक्षण में, और जैसे ही पालने का दिन आया तो घर वालों के साथ तो बहुत ही उनका मनमुटाव हो गया। किस कारण को लेकर? कारण सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी। वो तो कहते हैं मुझे तो हाथी पर बैठना है, मैंने तो हाथी पर बैठने के लिए ये 10 उपवास किए थे, मुझे तो हाथी पर बैठना है। विचार कीजिए, एक साधारण हाथी पर बैठने के लिए उन्होंने 10 उपवास किए थे, मेरा तो इतना सब जुलूस निकलेगा, ये सब मेरी समाज में प्रतिष्ठा होगी, ये वो घटे वाली घटना है। और फिर 4-5 लाख कुछ खर्चा किया, जुलूस वुलूस निकाला, हाथी पर बैठाया, फिर तब जाकर उस व्यक्ति को तसल्ली हुई। अब हंसी आती है या नहीं आती है? एकमात्र हाथी पर ही बैठना था तो यूं ही बैठ जाते बराबर है। तो वैसी इच्छा पूरी करते, उसको तुमने धर्म के नाम पर बराबर है, धर्म का सहारा लिया, और फिर तुमने ऐसी तुच्छ इच्छा भाई, तुमने कहने की अपेक्षा जीव ने ऐसी तुच्छ इच्छा भाई, तो ये तो पुण्य बंध लेश मात्र भी नहीं होगा, इससे तो उलट पाप बंध होगा। पाप बंध कैसे? पहले बात तो वो प्राणी के ऊपर भार लादा गया, उसकी जो स्वतंत्रता थी वो पहले बंधन में आया, फिर बंधन में जो हाथी था उस पर तुमने सवारी की। अभी ये प्राणी को थोड़ा तकलीफ हुई होगी बराबर, वो तुम्हारा भार ढो रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, महावत उससे ऊपर से उसको तकलीफ दे रहा है, ये तो हो ही रही है, ऊपर से कषाय सहित भाव किए हैं और धर्म के नाम पर किए हैं, तो ये बड़ा पाप होगा, इसमें तो कोई भी पुण्य नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देहादि की जितनी भी क्रिया है, ख्याति से कहिए, लाभ से कहिए, पूजा से कहिए, ये या और कोई लोग तो रिकॉर्ड के नाम पर करते हैं। जैसे मैंने 10 उपवास कर दिए, मैंने 20 उपवास कर दिए, मैंने तो 10 महीने हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, एक कण खाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिए, अरे मैंने तो 1 साल हो गया, मैंने तो देखा तक नहीं है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनको बुलाते हैं और कहते हैं देखो हमने 1 साल से कुछ नहीं खाया, अपने रिकॉर्ड में लिखो कि इतना बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। ये ख्याति नहीं है तो क्या है बराबर। ये सभी जो करना है ये रिकॉर्ड के नाम पर कहिए, कुछ बेनिफिट मिलेगा, लाभ होगा, इंसेंटिव मिलेगा, इसकी अपेक्षा से कहिए, या समाज में हमारी बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत मान्यता मिलेगी, इस इच्छा से करना, किसी भी प्रकार की चाह से कहिए, ये देह की क्रिया, वो क्रिया तो है ही नहीं, वो तो मिथ्या चरित्र के ही अंतर्गत आएगा। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, तन को खुश करने की जितने कुछ यत्न किए जाते हैं, वो इन सभी बातों के साथ ये आत्मज्ञान से हीन होने के कारण ही
ये सभी क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अगर आत्मा का सही ज्ञान होता तो इन क्रियाओं में पड़ता ही नहीं, और अगर वे क्रियाएं होती भी तो सहज रूप से होती हुई दिखती है। देखिए, व्यवहारिक जो क्रियाएं होती है ज्ञानी धर्मात्मा की, वे जबरन पाली नहीं जाती है, वे तो उसके सहज शुद्ध भाव के साथ शुभ भाव रूप पल जाती है। उसको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसके परिणाम ही वैसे हो जाते हैं, उसका शुभ भाव ही वैसा हो जाता है कि उसकी तदनुसार योग्य चरणानुयोग के अनुसार ही प्रॉपर क्रियाएं होती हुई दिखाई देती है। परंतु जिसे सच्चे आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो बस क्रियाओं में ही अटकता रह जाएगा, व्यवहार में ही पड़ा रहेगा, निश्चय की तरफ तो वो बढ़ेगा ही नहीं। अभी निश्चय व्यवहार की चर्चा अगले ढाल में हमारी अच्छे से चलने वाली है, ठीक है, तो तब जाकर हम थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। तो आत्म अनात्म के ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान से हीन होने के कारण इन अनात्मिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, और फिर तन को क्रुश करके वो मान रहा है कि मैंने बहुत बड़ा तप कर दिया, ठीक है। तो ये सभी ग्रहित मिथ्या चारित्र में आता है। आइए हम भावार्थ पढ़ते हैं, भावार्थ भी बहुत सरल ही है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश, धन, संपत्ति, आदर, सत्कार आदि की इच्छा से मानादि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे गृहीत मिथ्या चारित्र कहते हैं। आया मानादि कषाय, ये शब्द आ रहा है बराबर। तो इस सभी प्रकरण में मान कषाय यही एक मुख्य बात लेकर, एक इसी कंसेप्ट को लेकर उन्होंने ये बात आगे रखी है, ठीक है। ये गृहीत मिथ्या चारित्र की भी बात हो गई। अभी अंतिम छंद की तरफ आते हैं, समापन की तरफ। छंद पढ़ते हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाभ, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। देखिए, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। ते सब मिथ्या चारित्र मतलब क्या, कोई बताएगा? सब मिथ्या चारित्र मतलब मिथ्यात्व के साथ चाह और कुछ मिलने के लाभ से जो किया गया है उपवास आदि, वो तो आएगा ही। मैं तो इस पॉइंट से ये पुटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ते सब मिथ्या चारित्र मतलब ये गृहीत मिथ्या चारित्र भी लेना और अग्रहित मिथ्या चारित्र भी लेना। हालांकि अग्रहित मिथ्या चारित्र के बाद उन्होंने याकू गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, ये ऐसी एक पंक्ति डाल दी थी बराबर। हालांकि वो मिथ्यात्व में थी। क्या था वो, एक मिनट, नहीं, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे गृहीत सुनिए सुते। ये उन्होंने यहाँ पर पंक्ति डाल दी है, परंतु अभी समापन का प्रकरण चल रहा है, तो दो अर्थ हम यहाँ के ले सकते हैं। क्या? एक तो अभी अभी जो चल चुका गृहीत मिथ्या चारित्र को त्यागने की बात, वो भी लेना, और विशेष अर्थ लेना है अनुवृत्ति से अगृहीत मिथ्या चारित्र भी ले सकते हैं, और इसका थोड़ा और एक्सटेंशन देना है। तो कैसे दे सकते हैं? यहाँ तो सिर्फ मिथ्या चारित्र की बात कही है, इस मिथ्या चारित्र के साथ साथ मिथ्या ज्ञान गृहीत और अगृहीत तथा मिथ्या दर्शन गृहीत और अगृहीत, ये दोनों भी समझ लेना। मतलब कुल मिला के गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व, या और संक्षेप में कहना हो, मिथ्यात्व किसी भी प्रकार का कोई भी मिथ्यात्व हो, उसे त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाभ, ये सभी मिथ्यात्व को छोड़कर
आत्म के हित पंथ लाग, आत्मा के हित का जो पंथ है उसमें लग जा। कौन सा पंथ है, कौन सा मार्ग है, ये तीसरी ढाल में बताएंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लागे चाहिए। ये पंथ है जो तीसरी ढाल में आगे बताने वाले हैं, बराबर। तो उस पंथ की बात कर रहे हैं। तो वो कैसा है वो मार्ग, इसकी चर्चा हमें तीसरी ढाल में करनी है, परंतु अभी एक संक्षेप में बता रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं भाई इस मिथ्यात्व में अभी मत अधिक रुलो, मिथ्यात्व से बाहर हटो, इसका त्याग करो और आत्मा के हित का जो मार्ग है, सत्पंथ है, उसमें लग जाओ, जिससे जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, जिससे तुम्हारा जगजाल रूपी भ्रमण है। भ्रमण के लिए हमने कौन से शब्द देखे थे, परिभ्रमण, परिवर्तन, परावर्तन, संसरण, संसार, कुछ भी कहिए, भटकना, ये सभी एकार्थवाची लेंगे। तो परावर्तन, देखिए पहली ढाल में भी जो परिवर्तन पूरे करे, और यहाँ पर भी जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। देखिए भ्रमण की बात दोनों ही अध्यायों में ली गई है, भ्रमण को त्यागने की बात की जाइए। तुम भ्रम से जो भ्रमण करते आ रहे हो, अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप न जानकर तुम्हें जो भ्रम हुआ है, और उसके फलस्वरूप, उस भ्रम के फलस्वरूप जगजाल में भ्रमण कर रहे हो, उसे देहु त्याग, उसे त्याग दो। अब दौलत निज आत्म सुपाग, अपने आत्मा में ही सुपागो। पगना मतलब क्या होता है, पागना, पागना मतलब देखिए, हम कभी भी कोई मिठाई बनाते हैं, जलेबी कहिए, रसगुल्ला कहिए, तो उसमें शुद्ध पद्धति से जो बनाया है, हम उसे क्या करते हैं, वो शक्कर की जो चाशनी होती है, पाक कहते हैं या सीरा कहते हैं, चाशनी कहते हैं, कुछ भी कह दीजिए, उसमें हम उसे डुबोए रखते हैं। जलेबी कहिए, रसगुल्ला कहिए, उससे डुबोए रखते हैं। उससे क्या होता है, वो रसगुल्ला या जलेबी वो मिठास को और सोख लेता है, जिससे वो और अधिक स्वादिष्ट लगती है, बराबर। मतलब जितना ज्यादा चाशनी होगी, जितनी ज्यादा अच्छी चाशनी होगी, उतनी ज्यादा वो मिठाई स्वादिष्ट लगेगी, बराबर है। पागना मतलब वही होता है, जो सुख है, मतलब मिठास है, मिठास पूरी एब्जॉर्ब करके लेना, सोख लेना, ये पागे। ये शब्द हमने कहीं किसी स्तुति में पढ़ा है क्या? पगना मतलब वैसे तो होता है कि डूबे रहना, उसमें ही बने रहना, क्योंकि वो सुख की खदान है, सुख का निधान है, उसी में बने रहना, उसी को सुपागना ऐसा कह रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, हमने कहीं किसी स्तुति में पागे यह शब्द पढ़ा है क्या? तो ध्यान नहीं आ रहा। और हिंट देता हूँ, याद नहीं आ रहा। हाँ मैं हिंट देता हूँ, और अति पुण्य उदय ममा आया, ये जो स्तुति है उसमें है। प्रिय वचन की हो टेव, गुण गण गान में ही चित्त पगे। आया शब्द? अरे वही पगे कहिए, पागना कहिए, ये तो एक ही बात है ना, अर्थ तो एक ही है ना। शब्द देखिए, अरे और शब्दों का फेर हुआ है, बस अर्थ तो उनका एक ही है। चित्त पगे मतलब में वहाँ क्या है, प्रिय वचन की हो टेव गुणगण गान में ही चित्त पगे, मतलब मेरे जो वचन है, मैं सामान्य अर्थ कर रहा हूँ, वे प्रिय वचन का ही उद्बोधन करने में लगे रहे, उसी में बने रहे। शुभ शास्त्र का हो नित हो मनन मन, दोष वादन
भगे, दोष वादन ते भगे, मतलब मेरे वचन से या मेरे मुख से सिर्फ जिनवानी के ही वचन निकले जिससे मेरे दोष सभी भग जाएंगे, इसी में मेरा चित्त पगे। चित्त हमेशा मेरा इसी में बना रहे जिससे ये सभी दोष तो अपने आप टल जाएंगे। देखिए ये शब्द हमने जोड़ लिया। अब अर्थ मुझे यही बताना है, पगे मतलब उसी में बने रहना, डूबे रहना, समा जाना, उसी को पगना कहते हैं, बराबर। तो अभी यहाँ, हाँ जी, मन लगना, बराबर, मन लगना, उसी में बने रहना, उसी को पगना कह रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ क्या अर्थ देते हैं वो पढ़ते हैं। उस सब समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ, संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। हे दौलत राम, अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। यहाँ पर उन्होंने लीन हो जाओ ऐसा अर्थ कर दिया है, कोई अलग अर्थ तो नहीं बनता है, हमने भी सही अर्थ ही किया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने स्वयं को संबोध कर वे कह रहे हैं, देखो मैं तो स्वयं को संबोध रहा हूँ, जिसको भी ये सुख का मार्ग योग्य लगता है ही योग्य, परंतु जिसको वो सही प्रतीत होता है, तुम भी चेत जाओ और भली भांति अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, ठीक है। ऐसे पंडित जी साहब पहले स्वयं को चेतावनी दे रहे हैं, स्वयं को सचेत कर रहे हैं, और फिर अपने ऊपर घटित करके अपनों स्वयं आजमा कर वे बखान दूसरों को कर रहे हैं, बराबर। देखिए महापुरुषों का भी यही एक चरित्र होता है, या कहना चाहिए कि यही उनका रवैया होता है। किसी भी बात को वे सबसे पहले अपने ऊपर आजमाते हैं, फिर ही उसे दूसरों को प्रोपोगेट करते हैं। गांधी जी ने क्या किया, सत्य और अहिंसा का पहले स्वयं के ऊपर आजमाया, फिर ही उन्होंने पूरे विश्व को उसका उपदेश दिया। अगर स्वयं ही हिंसा करते, झूठ बोलते और अहिंसा सत्य के गीत गाते तो ये कहाँ का न्याय बैठता, बराबर। तो ऐसा कतई संभव नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले तो अपने ऊपर आजमाना चाहिए, फिर ही दूसरों को बताना चाहिए। और इसका गांधी जी तक ही क्यों रुके, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे तीर्थंकर भगवान है। हमारे जो आज तक पंच परमेष्ठी है, त्रिकाल पंच परमेष्ठी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। वे बता रहे हैं कि तुम भी यहाँ वहां मत जाओ, तुमने भी अपनी आत्मा का ही आश्रय लेना है, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। उसी प्रकार पंडित जी भी यहाँ कह रहे हैं, स्वयं को पहले चेतावनी दे रहे हैं कि मैं जग जाता हूँ तभी जाकर मैं दूसरों को जगा पाऊंगा। मतलब एक लौकिक बात चल रही है कि मैं स्वयं चेत जाऊंगा तो जिसे लगता है ये मार्ग योग्य है वो भी मेरा अनुसरण करते आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे दौलत राम जी हमें संबोधन दे रहे हैं। आइए भावार्थ पढ़ते हैं और फिर ये हमारा दूसरी ढाल भी पूरी हो जाएगी। आत्महितैषी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करके ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तथा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। देखिए आया बराबर अर्थ। हमने छंद में तो सिर्फ मिथ्या चारित्र की बात आई थी, परंतु यहाँ पर उन्होंने बराबरी से ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व इसका भी जिक्र किया है। त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम जी अपनी आत्मा को संबोधन करके कहते हैं कि हे आत्मन, पराशय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरी ढाला भी पूर्ण होती है। इसमें मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा
आपने इस पूरी ढाल में एक बात अगर थोड़ी गौर की होगी, नोटिस की होगी, ये पूरे मिथ्यात्व का अभाव करने का प्रकरण चल रहा है, बराबर। मतलब संसार के दुखों का क्या कारण है, अभाव नहीं कहूंगा, संसार दुखों का कारण क्या है इसकी बात चल रही थी, और कहा मिथ्यात्व ये संसार दुख का कारण है। तो मिथ्यात्व कहिए या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहिए, इन तीनों का स्वरूप थोड़ा ज्ञान परक आपको दिखाई दिया क्या? जैसे शिवरूप निराकुल तान जो है, एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ, शिवरूप निराकुल तान जो ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। अभी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, ये तो मिथ्या दर्शन की बात हुई। और क्या कह रहे हैं? न जोए, मतलब शिवरूप जो निराकुलता स्वरूप है उसे नहीं जानता। श्रद्धा की बात चल रही है, मिथ्या दर्शन की बात, मिथ्या श्रद्धा की बात चल रही है। और ज्ञान की तरफ से क्यों अप्रोच किया जा रहा है? क्योंकि ये एक सर्वव्यापक नियम है, या कई एक जनरल रूल है, जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। जानियूण सद्दहदी, जानकर फिर श्रद्धान होता है। पहले श्रद्धान होगा फिर ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। पहले समस्त विषयों का ज्ञान, भली भांति ज्ञान होगा, उसी प्रकार फिर योग्य क्या अयोग्य क्या, उसमें एकत्व ममत्व किया जाता है, उसमें अहम किया जाता है, फिर श्रद्धा का रोल आता है, बराबर। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि तुम अगर ज्ञान सही करोगे अवश्य तुम्हारी श्रद्धा भी सही होगी, बराबर। स्टीयरिंग तुमने बराबर हाथ में दे दिया है तो तुम समझ लेना कि तुम यथा योग्य डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। दिल्ली की बस ट्रेन, दिल्ली का बोर्ड देख लिया, वो ट्रेन देख ली, उसमें बैठ गए, बस अभी आंख मीचकर दिल्ली आने पर ही उतर जाना, बीच में उतरना नहीं। तुमने शुरुआत सही की है ना, बराबर देखकर चढ़े थे, हाँ बस तुम्हारा श्रद्धान भी सही है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ज्ञान की तरफ से एक अप्रोच दिया है, और यही अप्रोच आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी दिखेगा। वहां पर तो पंडित टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है, अब 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसमें ज्ञान परक कथन, समझना तो मान्यता के ऊपर, परंतु उसका कथन ज्ञान के द्वारा किया जाएगा, ऐसा वे स्वयं कहते हैं। और फिर उसी का अनुकरण यहाँ पंडित दौलत राम जी ने भी किया, ठीक है। तो ये एक मुख्य बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि यहाँ मुख्यतया ज्ञान से एक अप्रोच दिया गया। देखिए थोड़ा और देखना है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, अभी इन सभी का ज्ञान नहीं होने से, जो आत्मा का सही ज्ञान नहीं होने से, जो ख्याति लाभ पूजा चाह, इस ख्याति से पूजा की इच्छा से जो देह की क्रियाएं होती है, अभी शुरुआत कहाँ से की? आत्मा का ज्ञान नहीं है। फिर कहा कि जो चारित्र नहीं हो रहा है वो तुम मिथ्या चारित्र जानना। इससे हम यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ज्ञान का एक अप्रोच दिया गया है, क्योंकि ज्ञान ये सर्व प्रधान है। वो ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम, बराबर। सभी गुणों का मुखिया ये ज्ञान बताया जाता है, ठीक है। वैसे सभी गुण हम जानते हैं कि बराबर की हैसियत वाले हैं, किसी भी द्रव्य का एक भी गुण हटा दो तो सिर्फ वो द्रव्य नहीं, पूरे विश्व के नाश का प्रसंग बनेगा, ये हम जानते हैं। फिर भी अभी हमारे यहाँ प्रयोजन की सिद्धि करनी है, इसीलिए जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारा लक्षण है, उसी को ऊर्ध्व करके यहाँ बात बताई जा रही है। जो हमारे हाथ में है, हम यथायोग्य ज्ञान कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात है, इसीलिए ज्ञान का एक अप्रोच दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये दूसरा अध्याय हमारा अभी पूरा हो चुका है। अगर किसी दूसरी ढाल पूरी हो चुकी है, अगर आपको दूसरी ढाल में या पहली ढाल में किसी प्रकार की कोई शंका होगी आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर तीसरी ढाल का आज प्रारंभ कर देते हैं।
तो भूमिका ही हो जाएगी आज। कोई प्रश्न है? नहीं भैया जी। नहीं, ठीक। चलिए हम तीसरी ढाल पढ़ते हैं, जहाँ पर नरेंद्र छंद कहिए या जोगीरा सा छंद कहिए उसका प्रयोग किया गया है। और पहली छंद में देखिए, आत्महित, सच्चा सुख तथा दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन, इसका अभी जिक्र चलेगा। तो अभी जो हम देख कर आए, अब आत्म के हित पंथ लाभ, तो पहले ही छंद में यहाँ कह रहे हैं आत्म के हित की बात चल रही है। और कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं आप, पहले ढाल में जैसे अभी शुरुआती में बात आई थी, संसार दुखों का वर्णन चला, फिर ऐसे कहकर उनके कारणों की उनके कारणों का जिक्र हुआ। अभी आत्म के हित पंथ लाभ, ये शब्द और आत्म को हित है ये शब्द, अभी उसका उपाय चलेगा, बराबर। तो ऐसे कड़ी जोड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है, एक फ्लो में जा रहा है। चलिए हम सभी छंद पढ़ते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता तै, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। क्या कह रहे हैं? आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित किस में है? तो सुख में है। और वो सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए। दो बातें कह रहे हैं फिर से। आत्मा का हित किस में है? सुख प्राप्ति में। और जिस सुख की प्राप्ति करनी है, जो यथार्थ सुख है, उसका लक्षण क्या है? सो सुख आकुलता बिन कहिए। निराकुलता का नाम सुख, बराबर है। हमने एक मिनट, हाँ, प्रवेशिका का वो एक प्रश्न भी मैं थोड़ा खोल के दिखाऊं आपको, हमने तब भी चर्चा की थी। एक मिनट, हाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 117 है प्रवेशिका का, हमने इसकी चर्चा तब की है। यहाँ पर क्या अर्थ कह रहे हैं? सुख की क्या परिभाषा दे रहे हैं? आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं, बराबर। सुख की परिभाषा ये हम प्रवेशिका में ऐसी देख कर आए हैं। सेम बात यहाँ पर बताई जा रही है। सो सुख आकुलता बिन कहिए। देखिए, आह्लाददायक कब लगता है? जब आकुलता नहीं होती है तभी आह्लाददायक लगता है। और दोनों बात आप आमने सामने रखिए, हम समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ आह्लाद स्वरूप कहा, यहाँ आकुलता रहित कहा। आकुलता रहित मतलब ही वो हमें आह्लाददायक लग रहा है। और उल्टा ले लीजिए, कोई भी बात हमें अच्छी कब लगती है? जब उससे हमें आकुलता नहीं मिलती है, निराकुल होता है, तभी हमें वो बात अच्छी लगती है। सो दोनों बातें सिद्ध हो गई, ठीक है। ये हमने सुख की बात थोड़ी और अच्छे से प्रेजेंट की। आकुलता शिव माही न पाते, शिव मग लागे चाहिए। अब देखिए, मोक्ष तत्व संबंधी भूल में क्या देखकर आए थे? शिव रूप निराकुलता, बराबर। आकुलता शिव माही। अब कोरिलेट कर पा रहे हैं क्या? बराबर। वहां पर जो जो भूलें हो चुकी थी उसी का किस किस प्रकार अभी निराकरण हो रहा है, ये आप थोड़ा जोड़ते जाइए। वहां शिव निराकुल स्वरूप है, ये ऐसा नहीं जानता, परंतु वास्तव में वो आकुलता नहीं है। इसीलिए जो शिव है वो सच्चा सुखरूप है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई
आकुलता नहीं है। तो एक वैसे जायज प्रश्न है, ये सुख की चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, सभी सुख की सबको सुखी चाहिए भैया जी। बराबर, सबको सभी सुख ही चाहिए। सबको सुख की चाह है, सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए सुख की चर्चा कर रहे हैं। और फिर जैसे चर्चा अभी हमारी हुई है कि सुख क्या है, तो आत्मा का ही सुख में है, और वो सुख का लक्षण कैसा है, तो निराकुलता उसका लक्षण है, बराबर। और ऐसी निराकुलता कहाँ पाई जाती है? शिव माही। अभी शिव ये हम हम दो अर्थ ले सकते हैं शिव के, एक स्वभावगत शिव ले सकते हैं, एक पर्यायगत शिव भी ले सकते हैं। पर्यायगत शिव मतलब जो गुणस्थानातीत होने के बाद में जो अवस्था होती है, सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, अवस्था कह रहा हूँ, इसीलिए ये पर्याय शिव की बात हो गई। और स्वभाव शिव क्या हो गया, हमारा ध्रुव शिव क्या हो गया, ये तो हमारा त्रिकाली भगवान आत्मा, बराबर। ये दोनों ही तरफ से आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ स्वभाव शिव देखिए या पर्याय शिव देखिए, दोनों ही आकुलता से रहित होती है। और वो पर्याय की जो शिव रूपता है, वो जो ध्रुवता है, वो कैसे प्राप्त होगी? जब तुम स्वभाव का आश्रय करोगे तभी तुम्हारी ये आकुलता मिटेगी, और जब तुम्हारी आकुलता मिटेगी तो तुम्हें पर्याय में भी ऐसा स्वरूप दिखाई देगा। जो स्वभाव है वही तुम्हें पर्याय रूप भी दिखाई देगा। अभी हमारा वर्तमान में कैसा है? स्वभाव है शुद्ध, परंतु पर्याय विभाव रूप चल रही है, बराबर। परंतु मोक्ष अवस्था में स्वभाव तो है ही शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध दिखाई दे रही है। इसलिए वहां कहा आकुलता शिव माहिनत आते, शिवमग लाग्यो चाहिए, इसलिए तुम्हें शिवमग में लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम? आधा अर्थ पढ़ लेते हैं, अन्वयार्थ पहले आधा पढ़ लेते हैं। आत्मा का कल्याण है सुख की प्राप्ति, वह सुख आकुलता रहित कहा जाता है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा अलग अर्थ कर रहे हैं। क्या? आकुलता शिव माही न ताते, मतलब मोक्ष में सुख नहीं है। सॉरी, ओ उल्टा अर्थ कर दिया मैंने। आकुलता मोक्ष में नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसीलिए उसके मार्ग को अपनाओ। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, माही मतलब उसमें, मग मतलब मार्ग होता है। के अंदर आकुलता नहीं है। हाँ, इस में आकुलता नहीं है, मोक्ष में आकुलता बराबर। नहीं है। देखिए, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इससे स्वतः सिद्ध हो जाती है कि मोक्ष मार्ग में भी कोई आकुलता नहीं होगी, बराबर है। अब बात ऐसी है कि मोक्ष तत्व संबंधी भूल की और थोड़ी सी अभी चर्चा हो सकती है। क्या? कि वो जीव क्या मानता है? शिवरूप निराकुलता न जो है, मतलब मोक्ष वास्तव में सुखरूप है, परंतु वैसा नहीं मानता। कारण क्या हो गया है? क्योंकि जीव को, इस संसारी जीव को सुख के नाम पर आकुलता जनित और तथाकथित सुख की ही आदत लग गई है, तो उसे सुख के नाम पर भी ये सब आकुलता वाला ही सुख दिखाई देता है। मतलब वो सुख की परिभाषा भी आकुलता के साथ ही मैच अलाइन करने को देख रहा है, उसी का वो यत्न दिन रात करता रहता है। उसकी तो ये ऐसे मान्यता होती है, कोई उसको कहे
मतलब कोई उसे मोक्ष का स्वरूप बताए कि देखो मोक्ष में तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, वहाँ किसी प्रकार की कोई दुख नहीं होते हैं, कोई क्लेश कलुष नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया काम है, वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति तो करनी चाहिए। जो सामने वाला जीव वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अरे वहाँ तो पूरे सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो क्यों नहीं ऐसे सुख को चाहना। पूर्ण सुख की प्राप्ति किसे नहीं चाहिए होती है। पर मेरा एक प्रश्न है, मतलब वो शंकाकार ऐसी, मैं शंकाकार के मुख से बात कर रख रहा हूँ। शंकाकार ये पूछता है सुख तो वहाँ मिलेगा, ये इसमें कोई शंका नहीं, परंतु क्या वहाँ पर ये सब लैपटॉप मोबाइल ये सब गाड़ी घोड़ा घर सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुख तो मिलेगा, इसमें जरूरत ही क्या रहेगी, इसकी जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। बराबर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वो कैसे मान्यता करता है इसकी थोड़ी बात कर रहा हूँ। आपका पॉइंट बराबर वैलिड है, मैं थोड़े दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसे आकुलता जनित सुख की इतनी आदत लग गई है कि सच्चे सुख में भी वो आकुलता वाले सुख की ही खोज करता है। एक उदाहरण है, मतलब एक ऐसी एक कथानक सुनाया जाता है। एक नौकर था जिसके घर में मिठाई के नाम पर सिर्फ गुड़राब बनता था। अब गुड़राब क्या होता है? आटा, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, हो गया वो, थोड़ा घी कुछ डाल के, और थोड़ी सी जो कुछ मिठाई होती है उसे गुड़राब कहते हैं। अभी वो जो नौकर था, सेवक था, उसने आज तक जिंदगी में मिठाई के नाम पर बस यही खाया है, गुड़राब ही खाया है। तो एक बार उसको ऐसा उसका थोड़ा ऐसा भाग्य उजड़ गया कहिए कि, या उजड़ गया कहने की अपेक्षा भाग्य खुल गया कहिए, या थोड़ा उसके अच्छे दिन आ गए। तो एक बार उसको जिस सेठ के यहाँ काम करता था, उस सेठ ने ही एक बार सहज ऐसे आमंत्रण दे दिया, भाई एक दिन तुम आओ, एक दिन, तुम इतने साल काम करते हो, तुम कभी हमारे घर भोजन नहीं किए हो, एक दिन तुम हमारे घर भोजन के लिए आ जाओ, तुम्हें उस दिन कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं। अब ये तो बहुत खुश होता है, ये तो सोचने लगता है ओहो गुड़राब मिलेगा, गुड़राब मिलेगा। और गुड़राब जो वो मिठाई बनती थी वो बस ओकेजनली बनती थी, 2-3 महीने में एक आध बार कभी बन जाती तो बन जाती थी। तो वो ये विचार के साथ सेठ के घर गया, ओहो मुझे तो कितना सारा गुड़राब खाने को मिलेगा, मिठाई है, पंच पकवान होंगे, क्या 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 होगा, सब ऐसे विचारों पूर्वक वो गया। जैसे ही थाली सामने रखी गई, वो देखता है ये क्या, ये मीठा मीठा क्या है, ये गोल गोल क्या रखा है, ये उसमें पाक डला हुआ है, क्या है वो गोल गोल क्या दिखाई दे रही है, जलेबी क्या है, वो क्या दिखाई दे रहा है, रसमलाई क्या है, वो जलेबी क्या है, वो सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो गुड़राब चाहिए। अब विचार कीजिए, जिसके सामने ये सब पंच पकवान रखे हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट पदार्थ रखे हैं, मालपुआ जैसा प्योर घी का पदार्थ रखा है, अटपहरा घी, एकदम शुद्ध देसी गाय का घी, उसका मालपुआ रखा हुआ है, और न जाने कितने पंच पकवान होंगे। आप सोचना उतना सोच लीजिए, पूरन पोली है, दाल बाटी है, जो कुछ पकड़ना है पकड़ लीजिए। तो उसकी तरफ वो बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं होता है, वो तो ये कहता है गुड़राब होगा तो ही खाऊंगा, अन्यथा मुझे कोई मिठाई नहीं खानी है। सबने उसको आग्रह किया, भाई तुम खाकर देखो, समझ में आ जाएगा। वो क्यों नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो हुआ ऐसे, 2-3 जनों ने उसके हाथ पैर पकड़े और फिर उसके मुंह में वो मिठाई ठूस दी, मालपुआ ठूस दिया। अब जैसे ही उसने वो बस चखा, उसे वो एकदम अलग ही स्वाद आने लग गया। वो ये विचार करता है कि ओहो मैं कितने तुच्छ गुड़राब में रक्त था, उसी में ही मग्न था,
मैंने तो कभी इससे बड़े विषय की अपेक्षा ही नहीं की थी। और जो कि वास्तव में है, ये गुर्रा क्या तो पूछना, ये तो ऐसे ही कभी बन जाता है। ये मालपुआ मतलब जो सच्चा मिठाई है उसका स्वाद लेना, ये सुख की बात, मतलब वो उदाहरण के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में तो ये अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, परंतु एक बार इस जीव को उस सुख की कल्पना करानी होगी, तब जाकर उसे ये समझ में आएगा कि हाँ, इंद्रिय ज्ञान तथा इंद्रिय विषयों से भी कुछ परे एक ऐसी अतीन्द्रिय वस्तु है, एक इंद्रिय विषय है जो कि वास्तव में सुख रूप है। और ये जो हम विषयों में अभी पड़े हुए हैं वो तो सुख सच में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे अनाकुल स्वरूप सुख की अभी चर्चा चलने वाली है। तो किसी को कोई अभी तक के लिए प्रश्न? ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अतीन्द्रिय सुख के आगे इंद्रिय सुख कुछ भी नहीं है। बराबर, उसके आगे तो कुछ नहीं है। दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ, वो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अच्छा, ओके ओके, नहीं मुझे लगा कोई अलग ही व्यक्ति ज्वाइन हो गया। ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज विराम लेंगे। भैया जी, हमें ये पूछना था कि जो प्रश्न पत्र आएगा 3 साल पूरे होने के बाद में, हाँ, उसमें किस तरह के क्वेश्चन और कैसे पूछेंगे, थोड़ा कुछ बता सकते हैं? ये हमारी जो प्रवेशिका की एग्जाम जैसी हुई थी ना गूगल फॉर्म्स में, वैसी होने वाली है। ओके, अच्छा, MCQ की ही होने वाली है। तो परंतु आप ढालों का थोड़ा अच्छा अभ्यास करें, क्योंकि थोड़े कुछ सूक्ष्म बिंदु भी डाले हुए हैं। आप अपने लेक्चर्स को भी रेफर कीजिए। लेक्चर्स की भी बहुत सारी बातें क्वेश्चंस में डाली गई है। अब लगभग पेपर सेट हो चुका है, तो आप वैसे तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, जो चित्र है, जो पुस्तिका में जो चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को भी अच्छे से देख ले, उसमें से भी प्रश्न डाले जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।